नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, फाउंडर समदोष आयुर्वेदा, मेल रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी एंड बाजीकरण स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन सच ये है कि 50% इनफर्टिलिटी के केसेस मेल फैक्टर की वजह से होते हैं, और ये हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि सीमेन की रियल साइंस क्या है, मेल इनफर्टिलिटी के वो 6 सबसे बड़े कारण, और आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न साइंस का कंप्लीट ट्रीटमेंट रोड मैप और एक प्रैक्टिकल 4 वीक इम्प्रूवमेंट प्लान। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सीमेन का साइंटिफिक ब्रेकडाउन, एन की स्पर्म काउंट। WHO के हिसाब से नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ऊपर होना चाहिए, लेकिन रियल अप में ये हम 40 प्लस ही मानते हैं। एवरेज इंडियन मेल का काउंट पिछले 20 सालों में 40 से 50% तक ड्रॉप हुआ है, और ये WHO की 2017 की एक रिपोर्ट में बताया गया। दूसरे नंबर पर आता है स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट, यानी कि स्पर्म की स्पीड क्या है। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी मोर देन 32% से ज़्यादा होना चाहिए कंसीव होने के लिए। अगर स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते तो कंसेप्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पे आता है स्पर्म की शेप, यानी कि मॉर्फोलॉजी, उसका हेड, मिड पीस या टेल, ये तीनों ही हेल्दी होने चाहिए। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ग्रेटर देन 4% होना चाहिए, जो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया WHO के हिसाब से, लेकिन रियल लाइफ में हम इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं, कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। अगर सीमेन की वॉल्यूम की बात करें तो एक हेल्दी इजैकुलेशन में 1.5 से लेके 5 ml तक पर इजैकुलेशन सीमेन की क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि पुरुष की फर्टिलिटी का बेस शुक्र धातु है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो उससे होता है क्या, आर्म एक्युमुलेशन होता है, और उससे शुक्र धातु का न्यूट्रिशन कम हो जाता है, या फिर स्ट्रेस है, उससे अपान वात डिस्टर्बेंस होती है और उससे स्पर्म फॉर्मेशन वीक हो जाता है। तो सीमेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट साइंस देती है, पर रूट कॉज आयुर्वेदा समझाता है। हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके ही डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं वो सबसे बड़े 6 कारण जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये होता है। सबसे पहला, लो टेस्टोस्टेरोन, यानी कि T लेवल क्रैश हो जाना। देखा गया कि स्ट्रेस प्लस पुअर स्लीप या फिर ओबेसिटी टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप करती है 20 से 30% तक, और सिम्टम लो लिबिडो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर ना हो पाना, या फटीग, और इसकी वजह से लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट की बात करें तो शुक्रक्षय, यानी कि वात का एग्रीवेशन, यानी कि जब वात बढ़ जाता है तो शुक्रक्षय होता है और उससे आपका स्पर्म काउंट डाउन होता है। दूसरा है हीट एक्सपोजर, स्क्रोटल टेम्परेचर का बढ़ जाना। जनरली टेस्टिकल्स को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में टाइट अंडरवियर्स, लॉन्ग हॉट शावर लेना, या फिर लैपटॉप और लैब, इसकी वजह से हीट रिलीज होती है। फिर ऐसी गाड़ियों में ज़्यादा देर तक ड्राइव करने या बैठना जिसकी सीट हीटेड हो, तो ये सब मोर्टेलिटी को 40 से 60% तक रिड्यूस कर देते हैं। अगर इसका हम कंपैरिजन आयुर्वेदा से करें तो पित्त का प्रकोप, जिससे स्पर्म बर्न आउट होता है। मैं हर बार आयुर्वेदा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आयुर्वेद के हिसाब से बनाना पड़ता है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब स्क्रोटल वेन्स का एक्सपेंशन हो जाना। ये दुनिया का नंबर 1 करेक्टेबल कॉज माना जाता है आपका इनफर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट है स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन, इससे काउंट और मोर्टेलिटी ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। आयुर्वेद कहता है इसको व्रणित सिरा, यानी कि इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो। जब खून का बहाव अच्छा नहीं होगा तो सीमेन को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, या स्पर्म को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा। चौथा कारण जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं, लाइफस्टाइल डैमेज। रिसर्च बेस्ड मेल इनफर्टिलिटी क्लस है स्मोकिंग, जिससे DNA फ्रेगमेंटेशन 50% तक बढ़ जाता है। अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन लेने से टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता है,
ज़्यादा पॉर्न वीडियो देखने से डोपामिन डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और ओवर स्टिमुलेशन जिससे एजैकुलेटरी पावर कम होती है। आयुर्वेदा इन सबको बोलता है कि ओजस डिप्लीशन है ये, और ओजस डिप्लीशन से क्या होता है, मनोवैश्रोत दुष्टि होती है, और फिर इससे इनफर्टिलिटी का ये बड़ा कारण बनता है। पांचवा कारण है या फिफ्थ कॉज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, मतलब हाई शुगर लेवल। तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन लगभग 20 से 30% इंक्रीज हो जाता है। आयुर्वेदा मानता है इसको कफ दोष का इम्बैलेंस होना, यानी कि वीक अग्नि, यानी कि वीक डाइजेस्टिव फायर, वीक डाइजेशन। इससे आपका टॉक्सिन्स फॉर्मुलेशन यानी कि आर्म फॉर्मेशन होगा, उससे पुअर न्यूट्रिशन पहुंचेगा किसको, शुक्र धातु को, और वहां से स्पर्म काउंट कम होंगे। लास्ट एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शंस, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई आम भाषा में कहते हैं। स्टडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं इसमें। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह समदोष आयुर्वेदा से। अगर आप लो स्पर्म काउंट, लो मोर्टेलिटी या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी या पीसीओडी, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉजेस होते हैं वुमेन इनफर्टिलिटी के लिए, या फिर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या लो लिबिडो है, या किसी वजह से आप या तो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या फिर किसी सेक्सुअल डिजीज से परेशान है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर समदोष आयुर्वेदा क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। ध्यान रहे इसको डिले ना करें, क्योंकि टाइम से अगर इलाज हो जाता है तो समझ लो बीमारियां या फिर उसका जो सॉल्यूशन है, जब तक आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज तक ना पहुंचे, अगर पहले कर लिया जाए तो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, और वो स्ट्रेस भी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, समय होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। होपफुली ये आपको अच्छी लगी होगी, और आपका ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने के लिए, भले ही आपको प्रॉब्लम ना हो, तो समदोष आयुर्वेदा को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाए, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। आपका दोस्त ज़रूर आपको धन्यवाद बोलेगा। नमस्कार।